हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट। सो आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है डिस्ग्राफिया। लास्ट वीडियो में हमने डिसलेक्सिया पढ़ा था ना। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी डिस्ग्राफिया होता क्या है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी डिसलेक्सिया वाली तो आप जरूर देखिएगा एंड मेरे चैनल पर तो अपलोड है। और अगर आप देख चुके हैं तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि डिसलेक्सिया एक कौन सा डिसऑर्डर है, किस चीज की मेन प्रॉब्लम होती है डिसलेक्सिया में। तो कमेंट सेक्शन में बताइए उसमें क्या प्रॉब्लम होती है। सो जो आज का टॉपिक है डिस्ग्राफिया वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। डिस्ग्राफिया होता क्या है? डिस्ग्राफिया इज अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन इन विच समवन हैज डिफिकल्टी टर्निंग देयर थॉट्स इनटू रिटन लैंग्वेज फॉर देयर एज एंड एबिलिटी टू थिंक डिस्पाइट एक्सपोजर टू adequate instruction and education. Dysgraphia can present with many different symptoms at different ages. Dysgraphia एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें कोई पर्सन या कोई भी बच्चा जिसे अपने थॉट्स को लिखने में, अपने थॉट्स को रिटन लैंग्वेज में प्रेजेंट करने में प्रॉब्लम हो रही है। बेसिकली डिस्ग्राफिया इज रिलेटेड टू रिटन लैंग्वेज, कि लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक से लिख नहीं पा रहा है या ड्रॉ नहीं कर पा रहा है कोई चीज, फिगर्स वगैरह, ग्राफ वगैरह, लिखने से प्रॉब्लम है। डिस्ग्राफिया क्या है? एक वो प्रॉब्लम जो कि लिखने में आती है बच्चों को। बेसिकली किस में आती है? लिखने में। अब ये डिस्ग्राफिया एज के अकॉर्डिंग डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं हर एक के। ऐसा नहीं कि सब में एक ही तरह की प्रॉब्लम है तो डिस्ग्राफिया की प्रॉब्लम है तो सेम सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। आपको डिफरेंट सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं डिस्ग्राफिया में। बट डिस्ग्राफिया नाम से याद रखना, जैसे इसमें ग्राफ आते हैं, ग्राफ पेपर ड्रॉ होता है, जैसे ड्रॉ मतलब लिखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ड्रॉ करने में, राइटिंग प्रॉब्लम यू कैन से, है ना। राइटिंग प्रॉब्लम है तो उसे डिस्ग्राफिया की प्रॉब्लम है। चलिए जानते हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सो हियर आर द सिम्टम्स ऑफ डिस्ग्राफिया। क्या क्या सिम्टम्स है, क्या क्या लक्षण है इसके। डिफिकल्टीज राइटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, सीधा लिखने तक में प्रॉब्लम आ रही है। मीन्स बच्चा क्या कर रहा है, लिखते 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 ऐसे टेढ़ा, इस तरह से। डिफिकल्टीज विद होल्डिंग एंड कंट्रोलिंग अ राइटिंग टूल, टूल जो होते हैं पेंसिल ही नहीं पकड़ने में आ रही, उसकी गिर जा रही है बार बार, कैसे पकड़ना है समझ नहीं आ रहा, अजीब तरीके से पकड़ रहा है, कंट्रोल नहीं है उसका उस पे, टूल पे। राइटिंग लेटर्स इन रिवर्स, क्या होता है डिस्ग्राफिया की प्रॉब्लम में, कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि इसको ऐसे लिखते हैं या ऐसे, या पी यूं लिखते हैं या क्यू यूं लिखते हैं। इसको पी समझेगा, इसको क्यू समझेगा, अपोजिट समझने लगे। लिखना फॉर एग्जाम्पल लिखना डॉग है और वो लिख रहा है कुछ इस तरह से, डॉग, BOG वॉग, डी और बी में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा, लिखने में, लिखने की प्रॉब्लम आ रही है। हैविंग ट्रबल नोइंग व्हेन टू यूज लोअर या अपर केस लेटर, उसे ये नहीं पता कहाँ पे अपर केस लेटर यूज करना है, कहाँ पे कैपिटल लेटर्स यूज करने, कहाँ पे स्मॉल लेटर्स यूज करने हैं। जैसे अगर आप वो लिख रहा है, ये डॉग ही लिख रहा है, डी लिख दिया, फिर ओ बना दिया और जी बना दिया, पहला लेटर स्मॉल देन आफ्टर, बीच बीच में लिखते लिखते कहीं भी कैपिटल घुसेड़ दे रहे, है ना। तो उसे पता नहीं कि कहाँ पे कैपिटल होना चाहिए, कहाँ पे स्मॉल लेटर्स यूज होते हैं। ओमिटिंग वर्ड्स फ्रॉम सेंटेंस, ओमिटिंग वर्ड्स फ्रॉम सेंटेंस मीन सेंटेंस लिखते लिखते बीच में वर्ड्स को छोड़ देना, पकड़ना होना वर्ड्स पे एक तरह से। यूजिंग वर्ब्स एंड प्रोनाउंसिंग करेक्टली, वर्ब्स को प्रोनाउंस को इनकरेक्टली यूज करना। रेट या स्पीड ऑफ राइटिंग काफी स्लो होना, लिखना पसंद नहीं है उसे तो वो बहुत धीरे 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 लिखेगा। लेटर साइज एंड स्पेसिंग, लाइक कोई भी लेटर बड़ा लिख दिया, कोई दूरी पे लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कैमेल लिख रहा है तो कुछ इस तरह से लिख रहा है, दिख रहा है जैसे दिख रहा है, पता चल रहा है उसे लिखना नहीं समझ आ रहा, कितना स्पेस कहाँ पे देना चाहिए, कौन सा जोड़ के लिखना है, नहीं पता। तो ये वाली प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है बच्चों में, किसी में भी मिल सकती है, बट इट डिपेंड्स अपॉन काइंड ऑफ प्रॉब्लम कि उस बच्चे में किस तरह की है, या उसे सिर्फ लेटर्स में प्रॉब्लम आ रही है, या वो बिल्कुल लिख तो सही रहा है बट वो लेटर्स में कंफ्यूज हो जा रहा है ना। तो डिफरेंट वो देखने को हमें मिल जाते हैं, हर एक बच्चे के डिफरेंट सिम्टम्स हमें, सब में एक जैसा तो नहीं कहेंगे बट हाँ अलग अलग डिफरेंस हमें मिलते हैं। चलिए अब जानेंगे, अब अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए
आपको कैसे पता चलेगा कि इस बच्चे में डिस्ग्राफिया की प्रॉब्लम है? जैसा कि हाउ इज डिस्ग्राफिया डायग्नोज, डिस्ग्राफिया को कैसे आप पहचानोगे कि बच्चे में ये प्रॉब्लम है? पहले तो कहीं ना कहीं आप उसकी लर्निंग की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को नोट आउट करोगे, कहाँ पे क्या स्ट्रेंथ है एंड क्या वीकनेसेस है। उसकी एजुकेशनल हिस्ट्री देखोगे कि पहले का क्या रिकॉर्ड था, उसके जितने भी रिकॉर्ड्स है, पोर्टफोलियोज वगैरह, उसमें हम सारा देखेंगे कि क्या क्या मेंशन है प्रीवियस क्लासेस में। द एक्सटेंस ऑफ देयर राइटिंग, कहाँ पे उसे लिखने में डिफिकल्टीज आ रही है, कौन से लेटर्स बनाने में डिफिकल्टीज आ रही है, किस चीज को वो लिखना ना पसंद कर रहा है, ये सब जानोगे। द टाइप ऑफ राइटिंग डिफिकल्टीज दे आर हैविंग, किस तरह की राइटिंग डिफिकल्टी उसे है, कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स को लेके है, या उसे लिखना ही नहीं पसंद, या होल्डिंग पेंसिल टूल को पकड़ने में उसे प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम है, किस टाइप की। तो इन सब चीजों से हम डायग्नोस कर सकते हैं ये प्रॉब्लम डिस्ग्राफिया की। एंड अगर आपके सामने अगर आपके सामने ये सब प्रॉब्लम्स आती भी है तो आप इसको कैसे सॉल्व आउट करोगे, किस तरह से आप अपना उस बच्चे के कुछ टीचिंग स्ट्रेटेजीज चेंज करोगे, रिमीडियल अपनी जो टीचिंग है उसमें कुछ चेंजेस करोगे, कहीं ना कहीं उस पर ज्यादा टाइम प्रोवाइड कराओगे ताकि वो जो लर्निंग प्रॉब्लम है, जो भी डिस्ग्राफिया की प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करो। स्पेशल टीचर कोई रखा जाए कि जो उस बच्चे को लिखने में हेल्प करे। अब ये तो नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, बट हाँ कहीं ना कहीं हम उसे नॉर्मली एक स्टेबल कर सकते एक तरह से, या उसको कहीं ना कहीं पूरी तरह से तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ काफी हद तक हम उसे करेक्शन करने की कोशिश कर सकते हैं। और कारण का क्या होते हैं इसके होने के, जो प्रॉब्लम है वो कई बार हमारे जेनेटिक्स में भी देखी जाती है कि हमारे पेरेंट्स या किसी और को भी ऐसी प्रॉब्लम्स है, तो दैट्स वाई बच्चे को भी लिखने में प्रॉब्लम आ रही है। जेनेटिक्स प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है कई बार बच्चे के साथ। तो ये कारण आप कह सकते हो कि जेनेटिक्स एक मेजर वो है जिसके कारण भी हमें देखने को मिलती है। अगर जरूरी नहीं है कि जेनेटिक्स प्रॉब्लम है तभी डिस्ग्राफिया की प्रॉब्लम होगी, विदाउट उसके भी हो सकती है, बट हाँ कहीं ना कहीं कई बार उन केसेस में ज्यादातर देखा जाता है जब जेनेटिक्स पेरेंट्स या किसी को प्रॉब्लम होती है तो बच्चे में भी होने की काफी संभावनाएं रहती है ये प्रॉब्लम। तो आज का जो टॉपिक था डिस्ग्राफिया, आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड अब हम 2 टॉपिक डन कर चुके हैं, डिस्लेक्सिया एंड डिस्ग्राफिया। डिस्लेक्सिया क्या होता है, डिस्ग्राफिया क्या होता है, इसमें बेसिकली क्या डिफरेंस है। डिस्लेक्सिया रिलेटेड है रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, एंड जो डिस्ग्राफिया है वो राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा लिख नहीं रहा। अगर आपको बट ये जो दोनों टॉपिक है ना, अभी आने वाले डेज में भी मैं आपके साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे करूंगी। इनसे रिलेटेड हमारे ना सीटेट हो गया या डीएसएसबी का कोई भी एग्जाम हो गया, डीएसएसबी के लेवल पे या केवीएस पे, जो भी हमारी पैडागोजी वाली जिसमें आती है उसमें ये क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो आपके सामने स्टेटमेंट दे देगी, सिचुएशन दे देंगे, एंड आपको बताना होगा उसके अंदर किस तरह की प्रॉब्लम है। मतलब बच्चा डिस्लेक्सिया फेस कर रहा है, डिस्ग्राफिया फेस कर रहा है, और भी करे की है, डिसकैलकुलिया या लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, ऑप्शन दे देगा। अगर आपको सिचुएशन ये दे दी जाती है कि टीचर ने काम दे दिया और एक बच्चा बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है करने में, तो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इट इज, तो उसमें आप कह सकते हो डिस्ग्राफिया, उसे लिखने की प्रॉब्लम है, या वो अवॉइड कर रही, डजंट लाइक टू राइट, वो उसे पसंद ही नहीं लिखना, वो अवॉइड करता है, अपने दोस्तों को दे देता है या कुछ करता है, तो उसमें आप कह सकते हो डिस्ग्राफिया की प्रॉब्लम है। या अगर वो टीचर क्लास में रीड आउट करा रही है 1 बाय 1 बच्चों को और एक बच्चा स्किप कर रहा है, ही डोंट वांट टू रीड, रीडिंग क्लास को स्किप कर रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है डिस्लेक्सिया की, उसे रीडिंग ही नहीं पसंद, वो रीडिंग करना बिल्कुल भी नहीं पसंद करता है ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्ग्राफिया के बारे में जाना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया तो बताइएगा जरूर। अगर कोई और भी आपको लगते हैं सिम्टम्स जो हो सकते हैं डिस्ग्राफिया वाले बच्चे के, तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं, देन आई विल टेल यू कि वो आपके करेक्ट है कि नहीं। एंड आज जो भी हमने पढ़ा है उसको आप रिकॉल जरूर करिएगा, आप कमेंट सेक्शन में रिकॉल करिएगा कि डिस्ग्राफिया क्या होता है, उसे एक्सप्लेन करिएगा, मेनली किस तरह की प्रॉब्लम है ये। एंड दूसरा, डिस्ग्राफिया के कोई भी 2 सिम्टम्स बताइए कि 2 सिम्टम्स क्या है, किस तरह से आप पहचान सकते हो बच्चे में कि इसे डिस्ग्राफिया की प्रॉब्लम है। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ कि जो मैंने बनाई है वो हेल्पफुल है आपके लिए। और अगर आप कोई और टीचर, कोई और भी ऐसी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है पैडागोजी की, तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी।
और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर फर्स्ट टाइम आए हैं, ताकि और भी जो वीडियोस अपलोड हो वो आप तक पहुंचे। और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको चाहिए कि इस टॉपिक पे वीडियो होनी चाहिए जिसमें आपको कंफ्यूजन हो, समझ ना आ रहा हो, तो वो मैं आपको इजी से इजी तरीके से आपको समझाऊंगी एंड उस कोशिश करूंगी कि आपको वो समझ आए। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।